Namaste everyone, welcome back to my channel Chitra's Journey. I hope you all are doing really good and so am I. So आज इस वीडियो में हम बात करेंगे about all the remaining stuff that you guys need to bring along with you while coming from India to USA. In the past 3 videos, we have talked about different stuff like wardrobe edition, the female stuff, and also about the kitchen things that you guys need to bring along. So today I'll be talking about all the remaining items, miscellaneous item basically. But before that, if you really like my videos and really feel that the information shared are of some use to you guys, then please do consider subscribing to my channel and liking the videos as well. So let's get started. So the first item that I'll be talking about today is your puja essentials. Basically, the भगवान जी की जो हमारी मूर्तियाँ होती है, the idols for worshipping और decor जो अपने temples को सजाने के लिए या festivals जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ हमें सजाने के लिए जो भी items की ज़रूरत पड़ती है, आप उसे थोड़ा सोच के calculate करके अगर आपका है इन सब में interest तो आप उसे अपने साथ ही लेकर आना, because यहाँ पे पूजा करने के लिए जो भगवान जी के idols होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं. एज इन आपको एक तो वैरायटी नहीं मिलेगी, ऊपर से जो भी मिल रहा होगा ना वो अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, तो आप उसे अपने साथ ही लेकर आइएगा. और इसके अलावा जो भी थोड़ा सजाने का सामान होता है, जैसे हम बिछाने के लिए कपड़ा या घंटी या फिर पूजा करने के लिए आरती के लिए जो होता है, मुझे नहीं पता सो क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, और प्लेट वगैरह, थाली, लोटा, जो भी आपको या सजाने के लिए फूल वूल चाहिए आप उसे अपने साथ लेकर आइएगा. मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है इन सब चीज़ों के प्राइसेस में इंडिया और यूएसए में. बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे धूप बत्ती हो गया या फिर कैम्फर या कपूर जिसको बोलते हैं आरती के लिए जिसका यूज़ करते हैं, वो सब मत लाइएगा, बिकॉज दे आर काउंटेड इन दी फ्लेमेबल आइटम्स एंड दोज आर नॉट अलाउड एट ऑल टू बी कैरिड अलॉन्ग इन दी इन द ट्रांजिट, बेसिकली इन द एयरप्लेन. सो वो मत लाइएगा. So moving on to the next thing, that is your medicines. So medicine में I will talking about 2 categories. Number 1, that is your regular like day to day, not day to day, मे बी जो आपको एज इन चोट लगने पे या नॉर्मल बुखार, फीवर, कफ एंड कोल्ड हो जाता है, उसके बारे में बात करूँगी. एंड देन योर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉकिंग अबाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन. प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन अगर आप ऑलरेडी खा रहे हैं या फिर आप डॉक्टर्स के अंडर आपका कुछ चेकअप नहीं एज इन कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन प्लस मेडिसिन जो भी है ना आप उसे अपने साथ लेकर आइएगा. क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पे मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन तो नहीं मिलती, दैट इज़ फॉर श्योर. और जो मेडिसिन या जो सॉल्ट आपको डॉक्टर वहाँ पे खाने को बोल रहे हैं, कई बार ऐसा होता है वो यहाँ पे नहीं मिले, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके कुछ दिनों के हिसाब से अपने मेडिसिन you guys can bring along with the prescription as well, right? And the other categories of medicine, that is your जैसे antiseptic cream हो गया, लाइक पैरासीटामोल हो गया, बेसिकली या पेन किलर्स जो ओवर द काउंटर मिलते हैं, राइट, वो आप ला भी सकते हैं और नहीं भी ला सकते हैं, बिकॉज वो यहाँ पे ना बहुत ईजिली मिल जाती है. यहाँ पे वो सब पाने के लिए, लेने के लिए आपको डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट या जो भी आपने सुना होगा कि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, ये है वो है. ओवर द काउंटर मेडिसिन के लिए बिल्कुल कोई सिरदर्दी नहीं है. आपको नॉर्मल ग्रॉसरी स्टोर जैसे अपने इंडिया में बिग बाज़ार या फिर विशाल मेगा मार्ट या फिर रिलायंस स्टोर्स होते हैं ना, ऐसे स्टोर्स पे ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलते हैं, ये पे हैं. लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन होते हैं जैसे एंटीबायोटिक्स हो जाती हैं या किसी को हार्ट एलिमेंट्स हैं या बीपी की कोई शिकायत है, तो वो सारी मेडिसिन के लिए आपको अपने साथ आपको लेकर आना है, और वो भी प्रिस्क्रिप्शन के साथ. वरना आपको यहाँ पर आके ना लेने के लिए आप किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और फिर उनकी प्रिस्क्रिप्शन आपको चाहिए होगा, फिर आप वो प्रिस्क्रिप्शन लेके जब आप फार्मेसी पे जाएंगे तो ही आपको मिलेंगे. तो प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन अपने साथ लेकर आइएगा. सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ योर पासपोर्ट साइज पिक्चर्स. सो इंडिया में पासपोर्ट साइज पिक्चर्स बहुत ही सस्ती और बहुत ही ईजिली मिल जाती हैं. यहाँ पे थोड़ा मुश्किल एंड थोड़ा महंगा होता है. तो अगर आप एक स्टूडेंट के नाते आप यहाँ पर आ रहे हैं या फिर कोई भी पर्पज़ में आपको लगता है कि आपको पासपोर्ट साइज पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप उसे अपने साथ ही इंडिया से लेकर आएँ. ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता इंडिया में, तो आप अच्छा खासा एज वाइट बैकग्राउंड के साथ या जो भी आप प्रेफर करते हैं कलर्ड बैकग्राउंड अपने साथ ही इंडिया से लेकर आएँ, वरना यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा.
नेक्स्ट आइटम इज योर बेड शीट एंड कुशन कवर्स। तो यहाँ पे ना बेड शीट एंड कुशन कवर्स हर क्वालिटी की मिलती हैं, बट जो हमें आदत है ना बैक इन इंडिया यूज़ करने की, कॉटन की सॉफ्ट फील वाली, जो मतलब प्योर कॉटन की होती है, वो इंडिया में ही सबसे अच्छी मिलती है और सस्ती भी बहुत इंडिया में ही मिलेगी। तो आप उसे अपने साथ ही लेकर आना इंडिया से, बेड शीट एंड कुशन कवर्स। यहाँ पे एक तो मतलब वो उस क्वालिटी की आपको नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी ना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, मतलब ट्रस्ट भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो इंडिया में वो बहुत ईजिली हर जगह मिल जाती हैं, लोकल मार्केट में, या ब्रांडेड भी आप चाहिए तो वो भी मिल जाती है। तो आप इंडिया से ही उसे अपने साथ लेकर आइएगा। So the next topic is about your personal care items. For example, your toiletries, shampoos, moisturizer, toothpaste, makeup, right? So ये सारी चीज़ें मत लाइएगा, बिल्कुल भी मत लाइएगा। अपना सूटकेस आप किसी और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें रख लीजिए, लेकिन ये सब मत रखिएगा, बिकॉज एक तो ये बहुत हैवी हो जाएंगे। शैम्पू की बॉटल, मॉइस्चराइज़र की बॉटल्स अननेसेसरली लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेकार में आपका पैकेज का, सूटकेस का वेट बढ़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर सस्ती मिलती हैं, इंडिया से भी काफ़ी सस्ती मिलती है, ट्रस्ट मी। मैं कभी ऐसे आपको यहाँ के ग्रॉसरी या डिपार्टमेंटल स्टोर्स के टूर करवाऊंगी ना, तो वहाँ पे आपको प्राइस का पता लग जाएगा लिटरली। मतलब बहुत ही एज एन, एक तो इतना हैवी आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे इंडिया से भी सस्ती और अच्छी मिलेगी, तो क्यों लाना है, राइट? तो आप उसे अपने साथ मत लाइए। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, दैट इज़ अबाउट योर फूड, लाइक रेडीमेड फूड। सो क्या होता है ना, जब आप यहाँ पर आते हैं ना, आपको पता नहीं होता है कि आप कहाँ पे रहेंगे, और आप रह रहे हैं तो उसके आसपास कौन से स्टोर्स हैं, कोई वॉकिंग डिस्टेंस पे है या नहीं। तो वो सारे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं ये सारे। तो और डेफिनेटली भूख तो लगेगी, ऊपर से आप ट्रैवल करके भी आ रहे हो, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो और भी एक क्वेश्चन मार्क है कि कहाँ जाए, क्या खाएं, राइट? तो उस केस में आप अपने साथ रेडी टू ईट फूड लेके आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल MTR के होते हैं, गिट्स के होते हैं, आई थिंक हल्दीराम के भी होते हैं। तो वो सारे आप लेकर ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ईजिली, लाइक हर अपार्टमेंट पे जहाँ पे भी आप रहेंगे ना, माइक्रोवेव और ओवन्स तो होते ही हैं। तो अगर आपके पास कुछ नहीं भी है ना कुक करने के लिए, और मसाले नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप आराम से रेडी टू ईट फूड आप कुछ दिन तक कंज्यूम कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो कुछ दिनों में आपको पता लग जाएगा कि आपके आसपास कौन से स्टोर्स हैं, कौन से नहीं है। तो वहाँ पे भी ना ऐसे इंडिया से, मतलब इंडिया के ब्रांड्स के रेडी टू ईट फूड भी मिल जाते हैं यहाँ पे बहुत ईजिली। तो आप वो भी यहाँ पर आके फिगर आउट कर सकते हैं, लेकिन अपने साथ कुछ रिजर्व में आप ज़रूर लेकर आइएगा। तो इसी के साथ हम पढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आपके कन्वर्टर्स के। सो बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे पास इंडिया के खरीदे हुए फ़ोन्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, राइट? और उनके चार्जेस और इंडिया के हिसाब से डिज़ाइंड है, और US में काफ़ी डिफरेंट हैं प्लग्स के डिज़ाइन और वोल्टेज रिक्वायरमेंट भी। तो क्या होता है कि आप हर चीज़ तो आप यहाँ पे आके नहीं खरीदेंगे, जैसे फ़ोन हो गया या हेडफोन्स हो गए या कुछ भी एज एन अप्लायंसेस। बहुत भारी भारी अप्लायंसेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ बात कर रही हूँ फ़ोन की, पावर बैंक्स की, या फिर हेडफोन्स की, जो छोटे मोटे चार्जर USB-C या जो भी लैपटॉप के चार्जर्स होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो उनके लिए आप अपने साथ कन्वर्टर्स लेकर आइएगा। मैं भी लेकर आई थी अपने साथ। कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे ना US में कुछ इस तरीके के चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं, मतलब प्लग पॉइंट्स होते हैं, थोड़ा डिफरेंट होते हैं। तो वो यहाँ पे यही चलेंगे। यहाँ पे आप इंडिया वाले प्लग्स घुसा देंगे और यहाँ पे ये US वाले पॉइंट्स हैं। तो मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे। और फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गए या हेडफोन्स हो गए, ऐसी चीज़ें चार्ज करने के लिए, वॉच हो गए, बहुत सही है। मैं ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी उन चीज़ों के लिए, जैसे हो गया आप मिक्सी हो गया, हेयर ड्रायर हो गया या कर्लर्स हो गए, इन सब चीज़ों के लिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी। तो फिलहाल सिर्फ फ़ोन एंड बाकी चीज़ों के लिए आप ये चार्जर्स ये कन्वर्टर आप ले सकते हैं। And the very next thing that I'll be talking about is how to pack stuff. So when it comes to packing stuff, make sure that you guys are not overpacking at all. मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी हैं, आप फिगर आउट कीजिए कि आपको इनमें से क्या प्रायोरिटी वाइज चाहिए, आप वही लेकर आइएगा। मैंने ये भी बताया है आप पिछले वीडियोज़ में कि क्या नहीं चाहिए, राइट? तो आप उसे बिल्कुल ड्रॉप करें, बिकॉज यहाँ पे बहुत आराम से मिल जाती हैं जो चीज़ें मैंने मना करी हैं कि नहीं लाना है।
तो जब हम पैक करते हैं ना, तो सिंस हमारे पास कुछ कपड़े होंगे, कुछ विंटर वेयर्स भी हो सकते हैं, तो वो काफ़ी जगह घेरती है। एंड अगर आप इकोनॉमी क्लास में आ रहे हैं तो हर पर्सन पे ऑन वन पर्सन ओनली 2 bags आर अलाउड, एंड इन ईच बैग इट हैज़ टू बी अराउंड 23 kgs एंड नॉट मोर देन दैट। एंड यू कैन नॉट इवन पैक लाइक 23 आपको लगेगा कि 46 kg हम पैक कर सकते हैं, तो एक सूटकेस में 30 डाल दिया, रिमेनिंग में 16 डाल दिया, तो वो भी अलाउड नहीं है। तो आपको बहुत माइंडफुल होकर पैकिंग करनी है। तो क्या होता है ना कि ऐसे मुझे भी नहीं पता था, मेरे को भी ऐसे वीडियोस देख के या किसी से बात करके लोगों से पता चला था। इतना वैक्यूम बैग्स होते हैं ऐसे से, मैं यहाँ पे कुछ लिंक शेयर कर दूँगी, यहाँ पिक्चर भी लगा दूँगी, नीचे लिंक भी शेयर कर दूँगी। एंड काफ़ी सारे बैग्स आते हैं उसमें, एक बैग नहीं होता, मतलब बहुत ही डिफरेंट साइज़ के, आई डोंट रिमेंबर द नंबर्स, बट बहुत सारे बैग्स थे। तो आप अपने कपड़े वगैरह उसमें बहुत ही अच्छे से पैक कर सकते हैं, एफिशिएंटली पैकिंग हो सकती है। एंड मेक श्योर कि आप जिस भी एयरलाइन में जा रहे हैं उसमें आप लिक्विड कितना अलाउ है, कोई भी अगर आप लिक्विड ला रहे हैं तो कितना आप कैरी कर सकते हैं, वो आप ज़रूर देख के जाइएगा उस एयरलाइन के इंस्ट्रक्शंस में, एंड वरना वो आपकी सिक्योरिटी पे निकलवा लेंगे। तो मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग ऑल द स्टफ राइट, एंड ऑल्सो कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन साइट को भी आप पढ़ रहे हैं कि क्या ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते हैं। एयरलाइन के रेगुलेशंस, टर्म्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ रहे हैं, आप कितना कैरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हर एयरलाइंस का डिफर करता है। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज रियली लाइक्ड whatever information I shared, and please do share it with your friends as well who might need them also. And if you like my past videos, then please do subscribe to my channel and let me know in the comments below if I have missed on anything, and I will talk about it accordingly. I hope you all have a great journey ahead, and I'll see you guys in the next time in the next video. Until then, bye.